बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति है तो प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोली है। परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि कुछ नहीं मानिए। संसार का बढ़ना रे नरदेह की यह हार है। नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो। यह देव अंतः तत्व जिससे बंधनों से मुक्त हो। पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया। वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से संबंध दुख में कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से इसका वचन उस तत्व की उपलब्धि में शुभ भूत है। निर्दोष नर का वचन रे, वह स्वानुभूति प्रसूत है। तारो अहो तारो निजात्मा, शीघ्र अनुभव कीजिए। सर्वात्म में समदृष्टि धोयल, वच हृदय लिख लीजिए। बहु पुण्य पुंज
प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। शब्दवाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का। कहे कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेंद्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ का यहाँ से पीडीएफ मैं खोल रहा हूँ। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं। तिहुवणतिलयं देवं वन्दिता तिहुवणिन्द परिपूज्यम्। वोच्छमणुपेहावो भव्य जनानंद जननियो। त्रिभुवन तिलक सतेन्द्र वंदित देव श्री अरहंते को। कर नमन कहूँ अनुपेक्षाएं भव्य को सुख कर अहो, भव्य को सुख कर अहो। कार्तिक अनुप्रेक्षा ग्रंथ के आधार पर अनित्य भावना अध्रुव अनुपेक्षा की चर्चा हमारी चल रही है और इस क्रम में 16वीं गाथा तक के विषय पर हम सभी पहुंचे थे। 16वीं गाथा में यह विषय चल रहा था कि जो जीव इस लक्ष्मी में आसक्त चित्त होकर इसको पैदा करने के लिए, इसकी रक्षा करने के लिए अनेक कष्ट सहता है, सो उस पुरुष को तो केवल कष्ट ही प्राप्त होता है। लक्ष्मी तो कुटुंब भोगता है या राजा ले जाता है, यानी जिसके भाग्य की होती है वह उसका उपभोग करता है। इस जीव को मात्र विकल्प का ही कहना चाहिए बंध भी होता है और विकल्प का ही कष्ट सहना पड़ता है। निश्चित ही ये एक जिसको कर्तृत्व बुद्धि होती है, जिसको ऐसा लगता है मैं अपनी बुद्धि से धन संचय करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, उसकी भाषा इस तरह की निकलती ही है। जैसे कभी कोई उसकी इच्छा विरुद्ध अपव्यय करे, धन को नष्ट करे या विषय भोगों में बहुत उड़ाए, उसका रिश्तेदार हो, परिवार परिजन हो और उसको यह उपयुक्त न लगे तो कैसा शब्द कहता है, तुम्हें क्या मालूम है कमाना कितना कठिन है, कितनी कष्ट से कमाई होती है, तुम लोगों को तो बस क्या दिखता है, हरा हरा ही दिखता है।
है। इसका मतलब है कि वह जो परिश्रम कर रहा है उसमें कष्ट अनुभूति तो है। और आप देख लेना कष्ट अनुभूति क्यों है क्योंकि उस धन में सुख है ही नहीं। वह सुख के संचय के लिए सारा उपक्रम करता है, सुख प्राप्ति के लिए उपक्रम करता है, पर जहां सुख नहीं है उस कार्य में किया गया परिश्रम सुख का हेतु कैसे बनेगा? निश्चित ही दुख का कारण बनने वाला है। और करेगा परिश्रम स्वयं, प्राप्त होना है उदय अनुसार, यानी खुद के परिश्रम से भी मिल रही है ऐसा नहीं, उसके उदय में होगा तो वह लाभ होगा, लेकिन लाभ होगा पर भोग पाएगा कि नहीं भोग पाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं। क्या कह रहे? कर्मों की प्रकृतियां बिल्कुल अलग अलग हैं। एक कर्म प्रकृति दूसरी कर्म प्रकृति को प्रभावित नहीं करती, अपना अपना जो कार्य निबद्ध है निश्चित है उस अनुसार ही कार्य होता है। क्या कह रहे हैं? अभी हमारे अंतराय कर्म की चर्चा अब क्रम से आगे आने वाली है। अभी वेदनी कर्म की थी। साता वेदनी में साता संबंधी सुख सामग्रियां, जो बाह्य सुख सामग्री है उनमें सुख भाषित होना और वह वस्तु मिलना। अंतराय कर्म का काम क्या है कि अंतराय कर्म का उदय होवे तो वस्तु सामने रखी हो पर भोग नहीं सकता। कल इसकी चर्चा विधान में आगे आएगी। है भोगांतराय उपभोगांतराय ये सब अब आगे चर्चा आने वाली। वस्तु सामने हो पर भोग नहीं सकता। घर में घी रखा है लेकिन डॉक्टर ने मना कर दिया है, हार्ट के पेशेंट हो घी देखना भी नहीं, रोटी पे लगना भी नहीं चाहिए। डायबिटीज है, अभी मीठा खाना बहुत पसंद था, घर में मिठाई रखी है लेकिन छी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उदय में ऐसा उदय तो था कि वस्तु हो, लेकिन अंतराय का उदय ऐसा आ गया कि वस्तु भोग सकता नहीं। ऐसे धन आदि को कमाया, उसकी रक्षा की, लेकिन स्वयं भोग नहीं पाया क्योंकि अंतराय कर्म खुद का भी था और भोगने के प्रति कृपणता पड़ी हुई थी। भोगूंगा तो नष्ट हो जाएगी, भोगूंगा तो नष्ट हो जाएगी। इस कृपणता के चक्कर में सिर्फ कष्ट का ही वेदन किया और स्वामित्व जिसका था वो लेकर के उसको चला गया। या तो खुद छोड़ के चला गया, फिर जिसके भाग्य की होगी उसकी रहेगी, और नहीं तो राज्य की संपत्ति कहलाती है तो राजा हरण कर लेता है। अब गाथा नंबर 17 और 18 जो कि संयुक्त रूप से दो गाथाओं के रूप में है, इसी विषय की चर्चा आगे की ओर बढ़ रही है। आइए गाथा पाठ करेंगे 17वीं और 18वीं गाथा। ऐसा जीव लक्ष्मी का दास है जो क्या कर रहा है, जो उसकी पैदा करने, उत्पन्न करने और रक्षा करने में कष्ट सहते हुए भी अपना समय लगाता है, वो वास्तव में जीव लक्ष्मी का दास है। इस विषय को यहाँ पुष्ट करेंगे। जो वड्ढार दी लक्षी बहुवे बुद्धि इमणेयते पेदी सवारंभ को वदी रत्ति दृढ़म तंपी चिंतेयी णय भुज दिवेलाय चिंतावत् थोड़ा श्रुवदिणीय सोदा सत्तम कुवदी विमोहिदो लक्षितरुणीये बहुभांति बुद्धि से बढ़ाए लक्ष्मी नहीं तृप्त हो आरंभ सब ही के करे इसकारा दिन चिंतन करे भोजन करे नहीं समय पर चिंतित रहे सोए नहीं श्री कामनी में मुग्ध होकर दास वह उसका बने। इतना सरल हिंदी पद्यानुवाद किया है, अपनी देश भाषा में है, पढ़ते पढ़ते ही बात स्पष्ट हो जाती है। अन्वयार्थ के माध्यम से मूल शब्दों का अर्थ देखेंगे। जो पुरुष बहुविध बुद्धिहीन अनेक प्रकार की कला चतुराई और बुद्धि के द्वारा लक्ष्म वड्ढारादि लक्ष्मी को बढ़ाता है, यद्यपि इसका लाभ अलाभ उदय आधीन है, लेकिन इस जीव को लगता है मैं कला और चतुराई से अपनी बुद्धि से करता हूं। क्या कह रहे? और ऐसा योग संयोग हो जाए, कोई उपक्रम करे, कोई प्रयास करे और उस अनुसार कार्य होने ही वाला था तो इसका मिथ्यात्व और वज्रलेप हो जाता है। क्या कह रहे हैं? और वज्रलेप हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में या अपने कोई क्षेत्र विशेष में कभी हम बोरिंग कराएं, बोरिंग होती है ना, बोरिंग मतलब पानी की खुदाई होती है, नलकूप वगैरह जो लगता है बोरिंग होती है,
तो कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोग भी होते हैं कि इस जगह पानी है कि नहीं है, इस बात को वो पता करके बताते हैं। कितनी उनकी प्रामाणिकता है, कैसा उनका वह ज्योतिष ज्ञान है, भू ज्ञान है, ये हमें नहीं पता, लेकिन वो जो भी प्रक्रिया करते हैं उस प्रक्रिया से यदि कार्य बन जाए, मतलब वहां पानी निकल जाए, तो बोलो उसकी मान्यता और दृढ़ हो जाती है कि नहीं, कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास सफल हुआ। हाँ, और ना हो पाए तो कहाँ दोष देगा, कि कोई ना कोई क्रिया को, कोई व्यवस्था को दोष दे देगा। हाँ, अब दोष देना हो तो वो जो नरियल है ना, जिस नरियल से करता है वो नरियल ही को दोष दे देगा, पता नहीं तुम नरियल सही नहीं लाए थे इसलिए काम बिगड़ गया। क्या कह रहे हैं? हाँ, टोडामल जी साहब ने ऐसा लिखा, स्वयं तो तत्व विचार करता नहीं है और अपना दोष कर्मादिक को देता है, सो जिन आज्ञा माने सो ऐसी अनिति संभव नहीं है। यहाँ कह रहे कला और चतुराई से, बुद्धि के प्रयोग से धन आदि होता है, ऐसा मानना, ऐसी मान्यता रखना ये सही नहीं है। क्या कह रहे हैं? यह सब पूर्वबद्ध कर्म के उदय अनुसार होने वाली व्यवस्था है। लेकिन जो ये मानता है मैं परिश्रम से, मेहनत से, बुद्धि से अपने उपयोग को इसमें लगाकर सफल हो जाता हूँ, निश्चित ही ये व्यक्ति उसी में अपने उपयोग को फंसा करके अपना जीवन खो देता है। क्या देखो, एक आत्मार्थी है, धर्मी जीव है, उसे भी गृहस्थ की भूमिका के लिए, आजीविका चलाने के लिए धन आदि की आवश्यकता है। परिश्रम तो उसे भी करना ही है, करेगा भी, अकर्मण्य नहीं है। लेकिन मान्यता ये होगी कि जो होना है, जितना लाभ अलाभ होना है, सब नियत क्रम में। क्या कह रहे हैं? परिश्रम तो करूंगा लेकिन कार्य मेरे विकल्पों से नहीं होता, कार्य होने योग्य ही होता है। अज्ञानी और ज्ञानी में अंतर क्या है? अज्ञानी होते हुए को स्वीकार नहीं करता, उसका कर्ता बनता है। मैंने किया, बिगड़ गया तो दूसरे ने बिगाड़ा, अच्छा हो गया तो मैंने किया। और ज्ञानी क्या करते हैं? ना मैं अच्छे के करता हूं, ना मैं बुरा का करता हूं, मैं तो ज्ञाता हूं। अभी भूमिका अनुसार विकल्प आया, विकल्प अनुसार कार्य हुए, लेकिन मैं उस विकल्प का भी ज्ञाता हूं, मैं उसका करता नहीं। देखिए, यहाँ पे विषय चलता है कि कोई कला चतुराई आदि के माध्यम से बुद्धि के द्वारा लक्ष्मी को बढ़ाता है। णे तिप्पेदी, तृप्त नहीं होता, बढ़ाता तो है पर तृप्ति नहीं होती। क्या कह रहे हैं? बढ़ाता तो है पर तृप्ति नहीं होती। सोचा करता हूं भोगों से बुझ जावेगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है, लेकिन क्या परिणाम निकलता है? कि आग बुझाने के लिए घी डाला। क्यों साहब? आग बुझेगी कि भड़केगी? हाँ, आग अलग अलग ढंग की होती है और उसके बुझाने के साधन भी अलग अलग होते हैं। गलत प्रयोग कर लेंगे तो बुझने नहीं वाली है, भड़क जाने वाली है। कि बिजली में लगी हुई आग हो तो पानी नहीं डालना चाहिए उसमें। हाँ, क्या कह रहा है? ईंधन में लगी हुई आग हो तो घी नहीं डालना उसमें। और किसी की मन परिणाम कषाय में जल रहे हो तो उसको उपदेश नहीं देना, नहीं तो वो और ईंधन का काम करेंगे। क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में आ रही? कहाँ क्या डालना और नहीं डालना, इसका ज्ञान हमको भली प्रकार से होना ही चाहिए, नहीं तो निश्चिततया काम गलत ही होने वाला है। यहाँ कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है मैं अपनी बुद्धिमत्ता से या जो भी कार्य करता हूँ उससे लक्ष्मी बढ़ जाती है, लेकिन तृप्ति नहीं होती। आप नेमिनाथ भगवान के 9 भावों को पढ़ करके देखना या सुन के देखना, जो अभय जी ने भक्ति सरोवर में रिकॉर्ड है। आपको मैंने पहले भी कहा था, किसी एक आध दिन यदि समय होगा तो सुना भी देंगे, और नहीं तो आपको प्रेषित करेंगे, आप सुनिएगा। हाँ, कि विगत 9 भावों में, मतलब जो अंतिम भाव है उसके पूर्व के 9 भावों का चित्रण जहां किया, अनेक भाव देवादि पर्याय के हैं। उत्कृष्ट जाति के देवादि पर्याय में गए, वहां एक शब्द प्रयोग किया है प्रथमानी योग में, जहां पे पुराणकार लिखते हैं कि देव पर्याय में जहां पर विषय भोगों की विशेषता होने पर भी अतृप्त तृष्णा के कारण तृप्ति का लेश भी प्राप्त नहीं हुआ। क्या शब्द डाला? अतृप्त तृष्णा के कारण। ये तृष्णा ऐसी ही है। कैसी? जैसे मृग तृष्णा। मृग तृष्णा किसको कहते हैं? देखने में लगता तो ऐसा है कि सामने वस्तु है,
ऐसा लगता है प्राप्त हो जाएगी, लेकिन प्राप्त नहीं होती है, दूर होती जाती, क्योंकि वहां वस्तु होती ही नहीं। नरक के जीवों को, जो वैतरणी नदी है ना, जब ग्रीष्म गर्मी सहन नहीं होती, कष्ट सहाय नहीं जाता, तो वह नदी ऐसी लगती है जैसे शांत जल प्रपात बह रहा हो, शीतल झरने का, देखने में ऐसा लगता है। और ऐसा देख के वो उसमें कूद जाते हैं, छलांग लगाते हैं। वो लोग कष्ट घटता है कि बढ़ जाता है। ऐसे ही जिन्हें ऐसा लगता है मैं अपनी बुद्धि से इसे बढ़ा लूंगा, उसकी तृष्णा की ज्वाला बढ़ती चली जाती है और उसका दुख ही वृद्धि को प्राप्त होता है, दुख घटता नहीं है। आगे की ओर चर्चा करते हुए आचार्य देव कहते हैं, इसके लिए क्या क्या करता है, तृप्ति नहीं होती तो क्या क्या करता है। असी मसी कृषि, जो षटकर्म है ना, सब गिन लेना, असी मसी कृषि आदि सब आरंभ करता है। रति दिनम तंपा चिंतेई, रात दिन उसी के आरंभ का चिंतन करता है। व्यापार का टाइम कौन सा होता है, बिजनेस टाइम कौन सा होता है? प्रमोद जी, बिजनेस का टाइम कौन सा है? ये सुबह 10 बजे से लेके 8 बजे तक, बस इतना ही। इसके बाद क्या, घर में प्रवेश होते होते निश्चय ही बोल लेते हैं, घर में प्रवेश करते समय, हाँ, कि बस हो गया, वहां का काम खत्म, व्यापार का, अब घर में इसका विकल्प नहीं होना चाहिए। कि नहीं, कि जहां बैठा है, जब बैठा है, कहो स्वाध्याय में भी मैसेज आ जाए, कोई मैसेज आ जाए व्यापारी का, कोई बात आ जाए, तो उपयोग कहाँ चला गया, वहां पे टक। दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता। कैसे चलता है व्यापार? शुभ शुभ भावों से व्यापार 24 घंटे चलता है। वास्तव में उपयोग शब्द की एक परिभाषा है। उपयोग किसे कहते हैं? कि ज्ञान दर्शन के व्यापार का नाम उपयोग है, और प्रत्येक द्रव्य जो है वह गुण पर्याय युक्त है, और गुण पर्याय युक्त है मतलब उसमें परिणमन होगा। कभी भी जीव ऐसा नहीं है कि अपरिणामी हो जाए, परिणमन होगा, और परिणमन होगा उस काल में उपयोग यदि स्वा के ऊपर नहीं है तो निश्चित पर पे जाने वाला है। अब पर में जाएगा और देवशास्त्र गुरु आदि शुभ भाव के साधनों में लगे तो अच्छा है, और यदि वहां नहीं लगे तो निश्चित अशुभोपयोग में ही जाता है। क्या कह रहे हैं? सोते समय कर्म बंधते हैं कि नहीं बंधते? हम क्या कर रहे हैं उस समय? हम तो कोई विकल्प ही नहीं कर रहे उस समय, हम तो गहन निद्रा में हैं। कि अभिप्राय में तो अभी भी ऐसा है कि गहरी नींद में भी आपका नाम लेके पुकारा जाएगा तो आप ही उठने वाले, वो दूसरा नहीं उठने वाला। ऐसे ही होने वाला ना। गहरी निद्रा में भी श्रद्धा में क्या बैठा है, मैं अमुक चंद हूं, मैं सेठ हूं, मेरा इतना वैभव है, ये मेरा मकान है। हाँ, नई नई गाड़ी खरीद के लेकर के आए। अभी गाड़ी के प्रति कितना, मैं तो अपनी बात कहता हूं, अपने, दूसरे की नहीं। प्लेजर खरीद कर लाया, हीरो होंडा प्लेजर, बहुत पुरानी बात बताता हूँ, तो नई खरीद के लेके आए। अभी जब उसको शोरूम से घर तक लेके आ रहे हैं, सामने की जगह आजू बाजू पीछे की तरफ ध्यान ज्यादा है। किस बात को लेकर के? कि कहीं कोई स्क्रैच ना पड़ जाए। स्क्रैच क्या कह रहे हैं? अब बाजार से निकलना है ना, तो बाजार में तो भीड़ भाड़ है, स्क्रैच ना लग जाए, इधर ध्यान उधर ध्यान उधर ध्यान। पता लगा कि जहां ध्यान देना था वहां ध्यान नहीं, तो लो सामने से ठुक गए, हो गया। अब मैं आपसे कहता हूं, चोट गाड़ी को लगी कि इधर लग गई? किधर लगी चोट? है? वो पुद्गल है, उसमें तो ज्ञान नहीं, उसमें सुख दुख का वेदन नहीं। जहां सुख दुख का वेदन है, यदि वो उपयोग स्वसन्मुख नहीं है तो निश्चित समझ लेना वह पुद्गल की दृष्टि वाला उपयोग उसके सुख दुख को, उसमें होने वाले परिणमन का सुख दुख का भोक्ता खुद है। वेदन चलता है, रात्रि में भी सोते काल में दिन रात चिंतन चलता है। क्या कह रहे हैं? कैसे करूं, क्या करूं, कैसे बढ़ जाए। हाँ? सुना होगा ना आपने, एक शेख चिल्ली की कहानी सुनी होगी, सुनी थी आपने? हाँ,
ये कैरेक्टर सुना है, शेख चिल्ली कौन है ना? जो कल्पना लोक में विचरण करता है। था बहुत दरिद्र, लेकिन बड़ा बनने का बहुत भाव था, तो मन ही मन विचार करता रहता था और विचार विचार में बड़ा हो गया। कितना बड़ा हो गया कि मन में विचार किया, ऐसी दरिद्रता का जीवन है, अपनी एक खाट पे सो रहा था। कहाँ पर? टूटी हुई खटिया के ऊपर। बहुत दिनों से मेहनत करके कुछ थोड़ा बहुत उसने एक गाय खरीद ली, और गाय से जो दूध निकलता था उस दूध को बेचता। अब वो दूध बेचने के लिए पहले दूध गर्म कर ले तो क्या हो, उसकी मलाई निकल जाए। अब वो मलाई को निकाले और उसको ओंटे, उससे मक्खन निकले। अब वो पिए तो क्या होता था, थोड़ी सी मलाई उसकी मूंछ में अटक जाती थी, ऊपर में थोड़ी सी मलाई मूंछ में अटक गई। तो क्या करें, ये वेस्ट नहीं होनी चाहिए, इसको इकट्ठी कर लो। इकट्ठी करते करते इतनी हो गई कि उससे कुछ घी खट्टा हो गया, थोड़ा सा। क्या कह रहे हैं? थोड़ा घी खट्टा हो गया तो एक घड़े में रख करके और अपनी खूंटी पे टांग दिया। एक दिन सोच रहा था कि एक गाय हो तो उससे इतने दिन में एक मटकी घी होता है। दूध तो अपन पीते ही हैं, कुछ बेचते हैं, जो बचता उससे इतना घी होता है। अगर इस घी को बेच के एक गाय और ले लें तो फिर कितना होगा कि इतने ही दिनों में 2 मटकी हो जाएगी। फिर 2 गाय ले लेंगे तो कितना होगा, तो कितना होगा, तो कितना होगा। तो टूटी हुई खाट पर बैठ के सोच रहा था, लेटा था और सोच रहा था। सोचते सोचते ही इतना अच्छा सपना चल रहा है, तो फिर आनंद होगा कि नहीं होगा। और ठंडी के दिन थे तो पास में ही लकड़ी जल रही थी, सीखचे लकड़ी जला के रखा था गर्मी के लिए। और मन में यही सोचते सोचते कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, इसके आगे का पहाड़ा मुझे नहीं आता, पर उसको आता होगा। तो वो विचार करने लगा और नींद का झोंका आया। फिर सोचता है कि कमाऊंगा तो किसके लिए कमाऊंगा, ऐसा करूंगा शादी विवाह कर लूंगा, जरा बाल बच्चों के साथ शांति पूर्वक सुखपूर्वक जीवन बिताऊंगा। अब देखना कल्पना लोक का विस्तार होता चला जा रहा है। 2 पैर से 4 पैर, 4 पैर से 6 पैर, 6 से 8 है। अब वो विस्तार तो हो रहा, मन ही मन विचार करता है। लेकिन बच्चे बड़े उद्यमी होते हैं आजकल के, बहुत नाक में दम करते हैं। आस पड़ोस वालों को देखा है मैंने, बहुत दम करते हैं। या तो सीधे साधे हो, ना हो तो अच्छा, और अगर हो गए और उद्यमी हो गए तो मैं तो सहने वाला नहीं हूं। तो क्या करूंगा कि ज्यादा मेरे प्राण खाएंगे तो उठा के 2 तमाचे मारूंगा, भगा दूंगा। हाँ, ऐसा सोच रहा है। देखो पूरा कल्पना लोक में, मैंने पढ़ी है ये कहानी, आपने भी सुनी होगी। और उसी में सोचते सोचते उसको ऐसा लगा कोई उसके बच्चे ने जो अभी नहीं था। हाँ, लेकिन कल्पना लोक में विस्तार इतना हो गया कि एक क्रोध की लहर आई और अचानक वो जो पैर ऐसा था, वो पैर जल्दी से खड़े होने के लिए उठा तो पैर जाके मटकी में टकराया। अब वो जो घी खट्टा था वो नीचे गिरा और वो आग में जल गया। अब सपनों का क्या होगा जो देखे थे वो, सपनों का क्या होने वाला है कि भैया वो भी जल गए, वो भी नष्ट हो गए, ये इतना परिश्रम करके इकट्ठा किया था उसका क्या हुआ। अभिनंदन जी है ना, पंडित अभिनंदन जी साहब अपने ब्रह्मचारी, तो वो एक बहुत अच्छा गीत गाते हैं। सपने में राजपद पाया, उठ मूरख रुदन मचाया। क्या कह रहे हैं? सपने में राज्यपद पा लिया और जैसे ही नींद खुली तो लुट गए, कुछ नहीं बचा। और दिन में जितना कमाया तो रात में बेसुध पड़े थे तो कोई लेकर के भाग गया। मतलब रात में भी लुट गए और दिन में भी लुट गए। और नहीं तो मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा, कर्म चोर चहु और सर्वस लूटे सुध नहीं। सब लूट के ले गए चोर और इसको सुधा ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? अभी यही विचार करना, सोचता है बुद्धि से कमाऊंगा, अपनी कार्य कुशलता से कमाऊंगा, एक व्यापार में लाभ हुआ तो दूसरा व्यापार बढ़ा लूंगा। इसके लिए असी मसी कृषि आदि सब आरंभ करता है, रात दिन उसी के आरंभ चिंतन करता है। वेलायण आंसू भुंजदी, समय पर भोजन नहीं करता। कार्तिकेय स्वामी कथन कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
गृहस्थ की भूमिका का, कर्तव्य का ज्ञान कराने के लिए, या एक मोही की दशा कैसी होती इसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, कमाने के चक्कर में समय पे भोजन नहीं करता। अंततः घर वाली को ये बोलना ही पड़ता है, कमाते किसके लिए हो? यदि चैन से बैठ के खा नहीं सकते तो काय को कमाते हो? हाँ? क्यों साहब? सतीश जी, ग्रामीण परिवेश का दृश्य याद है आपको? गांव से कृषक मेहनत करके घर आता था और घर वाली घर में गरम रोटी बनाती थी, तो रोटी तो गरम रहती थी लेकिन हवा ठंडी करती थी, पंखा चला के। हाथ का पंखा लेके बिजना रहता था ना, बिजना, तो हाथ का पंखा से हवा करती थी। इस शांति से बैठ के खाओ, मेहनत किसके लिए करते हो? हैं? अब थोड़ी ना ऐसा उदय होगा कि कोई पंखा चलाए और गरम रोटी दे, क्योंकि हमें कमाने की ऐसी है कि रोटी मिलती है ठंडी और दिमाग रहता है गरम। ऐसा ही तो है ना। हमारे विजय भाई कह रहे नहीं, मेरा ऐसा पुण्य नहीं है, मैं तो गरम ही गरम खाता हूं। क्या कह रहे? परंतु इस मोही की दशा ऐसा ही हो रही है। पीढ़ी दर पीढ़ी की व्यवस्थाएं सामने पड़ी हुई हों, लेकिन दरिद्रता विचारों की ऐसी पड़ी है कि मानो जैसे अभी सुबह का है तो शाम को खाने को नहीं है। ऐसी दरिद्रता के विचार में होकर के अपना पूरा उपयोग, श्रम, सामर्थ्य उसी पे खर्च करता है। देखिए क्या कह रहे हैं, दिन रात उसी का चिंतन होता है और समय पे भोजन नहीं करता। चिंतावत्थोर्णीय सुवदी, चिंतित होता हुआ रात में सोता भी नहीं है। नींद की गोली किसको खाना पड़ती है? क्यों साहब? नींद की गोली कौन खाते हैं? गरीब लोग, मेहनती लोग। मेहनती लोगों को तो हमने ऐसा देखा, मेरे यहाँ पिताजी बताते थे, 100-100 किलो के बोरे उठा उठा के चलते हैं, वो तो बोरा पटके और उसी पे सो गए और नींद आ गई, गहरी नींद। जहां जगह मिली वहीं एक न्यूज़पेपर डाला और सो गए। और इसको मखमल के गद्दों पर भी डनलप पर नींद नहीं आ रही, डनलप की मोटाई बढ़ रही है। साहब ये कंफर्ट नहीं है, थोड़ा और मोटा करूं, और मोटा करूं, है कि मुझे ऐसा लगता है शायद थोड़ा अंदर गर्मी है तो एसी होना चाहिए, तब शायद नींद आएगी। अब ऊपर नींद नहीं आ रही तो फिर नीचे लेटता, नीचे नहीं आती तो सोफा पे जाके बैठता, सोफा पे नहीं आती तो टीवी देखता। चाहता है कि नींद आ जाए पर नींद नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि नींद विकल्प हो तो नींद आती च नहीं, नींद का विकल्प हो तो नींद नहीं आती। क्या कह रहे हैं? नींद का भी विकल्प हो तो नींद नहीं आती, फिर अन्य विकल्प हो तो नींद कैसे आएगी? और एक बात सुनना, बहुत चरणानियों की दृष्टिकोण से कहेंगे, हम हो गए अकर्मण्य, हम परिश्रम से घबराते हैं। अब परिश्रम करते नहीं है दिन में और बिल्कुल ऐशो आराम की जिंदगी, बैठे बैठे खाने की आदत पड़ गई है, तो परिश्रम होता नहीं है, तो शरीर को आराम की भी जरूरत नहीं। और यदि परिश्रम हो रहा है तो सिर्फ विकल्पों का परिश्रम है, शारीरिक श्रम है नहीं। नींद जो है वो शरीर की डिमांड है, आत्मा की नहीं है, मन की डिमांड नहीं है। अब शरीर में थकान ही नहीं तो नींद कहां से आएगी? लेकिन विकल्पों की थकान बहुत है। क्या कह रहे हैं? दिन रात यही विकल्प चलते रहते हैं। किसकी बात चल रही है? हाँ, ये बार बार इसलिए हमको याद रखना है, हम कोई की कहानी नहीं सुनने बैठे हैं, ये सब आप बीती बताई जा रही है और अपने अनुभव में आती। टोडरमल जी कहते हैं ये जो हम बात कहते हैं सो तुम्हें अनुभव में आती है कि नहीं आती? ये आएगी तो परिणति बदलने का अवसर है, और नहीं आएगी तो मात्र एक प्रक्रिया, क्रिया बन करके रह जाएगी कि हमें रोज सुनना है और सुन करके जिनवाणी की वंदना करना है और सो जाना है। चिंतित होता हुआ रात में भी सोता नहीं है वह पुरुष। लच्छी तरुणीय विमोहिदा, लक्ष्मी रूपी युवती से मोहित होकर दासत्तम कुवदी, उसका किंकरपना करता है। देखो एक दृष्टांत दिया, किसी के घर में कोई नौकर है, नौकर कब सोएगा? मालिक के पहले कि मालिक के बाद? अतुल भाई बात समझना, घर में आपने नौकर रखा काम करने के लिए, उसको सोने का अधिकार कब है और उठने का कर्तव्य कब है उसका? कि सोने का अधिकार तब है जब पूरे घर के लोग सो जाएं, घर बंद करो, सब देखो, सब व्यवस्थित है कि नहीं, उसके बाद सोना। और उठना कब है?
कि सब उठें उसके पहले उठ के तेरे को काम पे लगना है। तो जिसके दिन रात ये धन आदि के विकल्प रहते हैं उसकी नींद ऐसा ही होती है, उसका जीवन ही ऐसा होता है। ये देर रात तक सोएगा नहीं और सुबह जल्दी नींद खुल जाएगी, लेकिन नींद काय के लिए खुलेगी? उसी विकल्प को लेकर। और कितने ही ऐसे हैं जिनको नींद आती ही नहीं है, गोलियां भी खा रहे हैं नींद की, तो नींद की गोली काम नहीं कर रही और उसके साइड इफेक्ट अलग हो रहे हैं। हाँ, बोलो साहब कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है ना अपनी सभा में, स्वाध्याय प्रेमी में, कि जिसको गोली वोली खाना पड़ती हो नींद की? नहीं है। सब गहरी नींद वाले हैं कि जागृत लोग हैं? हाँ, ये सब सहज आती है नींद और समय पे आती है और समय पे खुल जाती है। और ना आती हो तो तत्व विचार करना, उससे अच्छी परम औषधि कोई दूसरी नहीं। जनवाणी पढ़ने बैठ जाओ, आप सुनने बैठ जाओ, क्या कह रहे हैं, कोई प्रथमान योग की कथा है, कोई ऐसी चर्चा है, वो पढ़ने बैठ जाओ आप। रात में 1 बजे नींद भी खुले तो बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कह रहे हैं, अलग से एक अपना कमरा व्यवस्थित करके रखो, बस वहां पहुंच गए और अपना पुस्तक खोली और पढ़ने बैठ गए, ग्रंथ खोला पढ़ने बैठ गए। क्या होगा कि जो विकल्प जंजाल है वो अपने आप शांत होंगे और आपको जो शारीरिक प्रमाद या थकान है उस अनुसार नींद आ जाएगी। लेकिन करवटें बदलते रहने से काम नहीं होगा, वहां तो विकल्प जंजाल चलेंगे, कर्मों का बंध होता ही रहेगा। क्या कह रहे हैं, अब जागने का समय है, यद्यपि बात चल रही है नींद आती है कि नहीं आती, लेकिन ये बात जगाने के लिए कह रहे हैं, सुलाने के लिए नहीं। न समझो अभी मित्र कितना अंधेरा, जभी जाग जाओ तभी है सवेरा। न समझो अभी मित्र, अब जब जाग जाओ मतलब कि तत्व विचार करके जैसा वस्तु स्वरूप है, कर्म क्रमबद्ध पर्याय जैसी है, कर्म का उदय जैसा है, इसको जानकर हे जीव जागृत रहो। क्या कह रहे हैं, आत्मार्थी मोक्षार्थी सदैव जागृत है, सोते काल में भी सोया नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञान स्वरूपी हूं, ऐसा श्रद्धा में होता है। क्या देखो, दिगंबर मुनिराज है ना, वो माँ ही पिछली रयन में कछु शयन एक आसन करें, तो बोलो उस समय सोते हैं कि जागते हैं? पता है उनकी निद्रा को क्या कहा है? जैसे कुत्ते की नींद होती ना, कुत्ते की स्वान निद्रावत। कैसी निद्रा होती है? स्वानवत। किसकी? मुनिराज की। कुत्ता सोता है कि जागृत रहता है? सदैव जागृत रहता है कुत्ता, सोता नहीं है। जरा आहट मिली वो तुरंत खड़ा है। क्या कह रहे हैं, तुरंत खड़ा हो जाए 1 सेकंड में, जरा सी आहट मिले तो। ऐसे भले मुनिराज वो थोड़े काल की, अंतर मुहूर्त काल की निद्रा लें, पर वो निद्रा के काल में भी सदैव जागृत। क्या कह रहे हैं, और हम 12 घंटे 8 घंटे सोएं तब भी थकान महसूस होती रहती। मालूम क्यों? क्योंकि हम प्रकृति विरुद्ध आचरण करते हैं, इसलिए हमारी थकान मिटती नहीं है। क्या कह रहे हैं, प्रकृति विरुद्ध है अपनी जीवन शैली, खाना पीने का टाइम नहीं है, दिनचर्या व्यवस्थित नहीं है, विकल्प जंजाल बहुत हैं, मानसिक श्रम बहुत है, शारीरिक श्रम है नहीं है। इसी बात का टेंशन है कि नौकर काम वाली बाई आ क्यों नहीं रही। अरे ये टेंशन क्या करना, काम अपना है, खुद कर लो, उसमें क्या टेंशन करना। हाँ, क्या कर, मैं आपसे सच बात कहूं, जिसके घर में बहुत ज्यादा नौकर आदि हैं उनको नियम से समझ लेना, अयत्नाचार का महापाप बंद होता ही रहता है। क्योंकि पराधीन वृत्ति है, उनके अनुसार काम होगा, जैसी उनकी बुद्धि क्षमता होगी वो वैसा काम करेंगे, प्रमाद अनुसार काम करेंगे। लेकिन मकान हमारा, स्वामित्व हमारा, स्वामीपना हमारा, तो उस उनके द्वारा किया गया प्रमाद जनित प्रत्येक कार्य का दोष भी किसका? अपना। और वही कार्य हम करेंगे तो हमारे को शारीरिक श्रम भी होगा और अपने योग्य कार्य करेंगे, बुद्धि पूर्वक करेंगे, प्रमाद को जीत के करेंगे, तो हिंसा आदि महापापों से भी बचेंगे। और शारीरिक श्रम होगा तो जो सहज प्राकृतिक नींद आदि आना है वो भी आएगी। तो क्या करना साहब है कि स्वयं सेवक बनना चाहिए।
क्या बनना चाहिए? स्वयं सेवक। एक बार भाई साहब ने पूछा, सुमत प्रकाश जी ने, बातचीत हो रही थी, कुछ लोग बैठे थे कमरे में, मैं भी था। कहते झाड़ू लगाना आता है? क्या पूछा? झाड़ू लगाना आता है? अब भी बोलो। अब वहां पे तो सबरे लोग बैठे, कौन हाथ उठाए? हाँ हमको झाड़ू लगाना आती, हमको झाड़ू लगाना आती। हाँ, इतनी सी बात से पता लग जाएगा कि तू जागृत है कि नहीं है, तेरा विवेक काम करता है कि नहीं करता, तेरा ज्ञान काम करता है कि नहीं करता है। झाड़ू लगाना आती कि नहीं आती? अरे मैं तो उनसे, उन्होंने वहां पूछा था, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप अगर उत्तर देंगे तो मैं उन तक पहुंचा दूं। आती? किस किस को आती झाड़ू लगाना? हाँ? नीलेश जी बता रहे नहीं आती साहब। अब आकर के लगाना सिखाना पड़ेगी, सैलू में आकर के। क्या कह रहे हैं? जो चीज प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल ही होगी, उसको थ्योरी कैसे बताई जाए? आपको पता है, जिस गृहस्थ के कार्य आदि आरंभ आदि में हिंसा कही गई है, उसी में सावधानी पूर्वक प्रवर्तन करने पर पुण्य का बंध होता है। क्या कह रहे हैं? आरंभ में ही पुण्य का बंध पड़ा हुआ है, लेकिन सावधानी पूर्वक प्रवर्तन है तो कार्य तो होगा वही, लेकिन यहाँ पे सावधानी होगी, मेरे निमित्त से किसी जीव की हिंसा नहीं हो, मेरे निमित्त से कोई जीव की विराधना नहीं हो, सावधानी से प्रवर्तन करेगा। ये परिणाम कौन सा? पुण्य का, शुभ परिणाम। शुभ परिणाम से पुण्य का बंध होने वाला है। और अयत्नाचार पूर्वक दूसरों से कराएगा तो निश्चित समझ लेना, वह वस्तु शुद्ध भी हो, निर्दोष भी हो, तब भी उसमें दोष का ही बंध होता है। ये जैन दर्शन का गजब का सिद्धांत है। प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से, तब बंध होता है नहीं, जब रहे यत्नाचार से। आचार्य कुंद कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा अयत्नाचार से। अभी देखना, व्यापार करेगा, क्योंकि गृहस्थ की भूमिका है तो व्यापार तो करना पड़ेगा, लेकिन सावधानी से करेगा। ऐसे व्यापारों से बचेगा जिसमें तीव्र हिंसा होने के अवसर है, ऐसे कार्यों से बचेगा जिसमें अयत्नाचार होता है, जिसमें पाप आदि का पोषण होता है, ऐसे कार्यों से बचेगा। यह परिणाम पुण्य परिणाम है। क्या करें? वह कार्य करना तो पाप परिणाम था, आजीविका करना पुण्य परिणाम नहीं, लेकिन आजीविका के करते काल में जो सावधानी रखी गई वो पुण्य परिणाम। झाड़ू लगाते आती कि नहीं आती? कोई हम झाड़ू लगाने की बात नहीं कह रहे थे। झाड़ू लगाने का मतलब है उसमें कोई अभिप्राय छुपा होता है कथन में। क्या कह रहे हैं? हाँ, मंदिर में पूजन करने बैठे, द्रव्य की थाली कौन लगाएगा, द्रव्य कौन धोएगा? क्यों साहब? अगर मंदिर के बोर्ड पर यह लिखना पड़ जाए कि कल से पुजारी के घर में सूतक हो गई है और 12-13 दिन अब वो नहीं आ पाएंगे, इसलिए सबको अपनी अपनी द्रव्य धोनी पड़ेगी, अपनी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो ये बात सुन करके पूजन करने के भाव में कमी आ जाए, टेंशन हो जाए, अब द्रव्य कौन धोएगा? तो बोलो हम भगवान के भक्त हैं कि हम वहां भी सेठाई दिखाने गए थे। क्यों साहब? ये काम बड़ा है कि नहीं है? मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना पड़ जाए तो ये काम पुण्य का है कि नहीं है? भाग्यशालियों को मिलता है झाड़ू पोछा लगाने। कहां पर? मंदिर में। अब ऐसे ही समझ लेना जैसे समोशरण की रचना कुबेर आदि के होती है, तो वो स्वधर्मेंद्र ऐसा नहीं कि मेरी आज्ञा से काम हुआ है, वह उसकी भक्ति ऐसी समर्पित होती है वो भगवंतों के प्रति कि अपना सर्वस्व उन पे न्यौछावर करने को तैयार है। यहां तक कि आत्मा के प्रदेश तक निकल के समोषण में व्याप्त हो जाते हैं, इतनी भक्ति का परिणाम उसको होता है। क्या कह रहे हैं? इतना भक्ति का परिणाम सौधर्मेंद्र आदि को। तो फिर हम और आपको कितना होना चाहिए कि धन आदि के संग्रह कमाने के चक्कर में यदि मंदिर छूट जाए तो निश्चित ये समझ लेना
कि हम तो उस लक्ष्मी रूपी युवती में मोहित होकर उसके किंकर पने को कर रहे हैं, उसके नौकर बन गए। जैसे कोई भावार्थ, जैसे स्त्री का किंकर होता है उसको संसार में मोहल्या ऐसे निंद नाम से पुकारते हैं। ये मोहल्या शब्द मालूम है, ये पुराना शब्द है। आज की शब्दों में हम यदि कहें तो क्या कहेंगे? जो स्त्री का दास उसको क्या कहते हैं? खबर है? हाँ? जोरू का गुलाम, ऐसे ही कहते क्या? जोरू का गुलाम, ये अच्छा है कि नहीं है? ये विशेषण अच्छा है कि नहीं? हाँ? कोई आपको ऐसा कह दे भैया इनकी वाली पत्नी तो, इनकी पत्नी तो बहुत तेज है, उसी की चलती है घर में, ये तो उसके निर्देशन में चलते हैं, तो ये बोलो सम्मान है कि अपमान है? हाँ? एक बात समझना, द्रव्य महत्वपूर्ण है कि पर्याय? स्त्री को पर्याय कहा गया है, और द्रव्य मतलब ज्ञान स्वरूपी आत्मा वह द्रव्य, और जो ज्ञान आदि गुणों का परिणमन वो पर्याय। स्त्री है पर्याय और पुरुष है द्रव्य। तो पर्याय से द्रव्य की पहचान होगी तो ये पहचान है कि अपमान है? हाँ? गजब की बात है। सम्यक दर्शन है सो आत्मा महान है, ये वास्तव उसकी पहचान नहीं है। आत्मा महान है इसलिए सम्यक दर्शन है, ये उसकी सच्ची पहचान। सतीश जी बात खबर आती है? मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं। अरे ये तो जीव का सामान्य लक्षण है। मैं अखंड ज्ञान दर्शन स्वरूप से बना हुआ एक अमूर्तिक चैतन्य पिंड हूं, ऐसा अनुभव करने से परमात्मा दशा प्रकट होती है। सुबह पूजन में ये लाइन चल रही है, आपने ध्यान दिया होगा, बहुत सुंदर पंक्ति आई थी। मैं कई बार उस पंक्ति को मैं खुद विचार करता हूं तो बड़ी अच्छी है। आत्म दर्शन से सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन से अनंत दर्शन। क्या कह रहे हैं? आत्म दर्शन से सम्यक दर्शन और सम्यक दर्शन यानी दृष्टि में सम्यक्तता आई कि द्रव्य तो परिपूर्ण एक अखंड है, ऐसा करने से अनंत दर्शन मतलब अरिहंत आदि अवस्था की प्राप्ति होती है। हाँ? अरहंतादि महान नमोता ही जाते हैं भये, अरहंतादि महान वो कौन है जिसको नमस्कार कर रहे हैं टोडरमल जी साहब? मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। और वीतराग विज्ञान कौन है? ये आत्मा के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। आत्म स्वरूप जिसके बल से अरहंत आदि महान होते हैं। क्या कह रहे? अपनी महिमा आएगी तो जगत पदार्थों की महिमा नहीं आएगी। क्या कह रहे? देखो एक बात समझना, लौकिक में योग्य तो आदर भी किया जाता है, योग्य बहुमान भी किया जाता है, योग्य विनय भी बताई जाती है, लेकिन जब उसका अतिरेक होता है तो अपन ही हंसी के पात्र होते हैं। हाँ? अगर कोई पुरुष स्वाविवेक का प्रयोग ना करके हर कार्य में, परिवार है, संयुक्त परिवार है, और हर काम में छोटी चीज बड़ी चीज सब कामों के निर्णय के लिए हर जार आके पत्नी के सामने खड़े हो जाए। हैं? एक बात कहूं, पूरी तनख्वाह ला करके उसको दे दे और उसने बोली सब्जी लेके आओ, हाँ तो थोड़े पैसा दे दो, तो बोलो ये उसका स्वामी है कि उसका नौकर है? अतुल भाई, ये नौकर ही कहलाएगा। ये तो यहाँ कह रहे हैं जो लक्ष्मी के लिए दिन रात सेवा कर रहा है, उसे कमाने में संचय में लगा हुआ है, ऐसा पुरुष तो मोहल्या है, ऐसे निंद नाम से पुकारते हैं, ये लक्ष्मी दास है। इस प्रकार जो पुरुष निरंतर लक्ष्मी के निमित्त ही प्रयास करता है वह लक्ष्मी रूपी स्त्री का मोहल्या है, मतलब वह लक्ष्मी का दास, जोरू का गुलाम है। क्या कह रहे हैं? अच्छा, छोटा जोरू का गुलाम अच्छा कि बड़ा जोरू का गुलाम अच्छा? छोटी गाली अच्छी कि बड़ी गाली अच्छी? ये गाली तो गालीच है, जिसको बुरी लगती है उसको छोटी भी बर्दाश्त नहीं है, और जिसको बुरी नहीं लगती है उसको ससुराल में भी गाली दी जाए तो बड़ा अच्छा लगता है। नहीं मालूम आपको? हैं? मेरे एक फूफा जी थे, अब तो शांत हो गए, बुंदेलखंड सागर तरफ के रहने वाले,
और सागर तरफ के लोग एकदम स्पष्टवादी ठेठ बोलते थे। एक बार किसी घर में बैठे थे और कोई संबंध देखने दिखाने का काम चल रहा था, लड़का लड़की देखने दिखाने का। तो बड़े बुजुर्गों को बैठा लेते हैं ना, अनुभवी होते हैं, तो उनसे और एक सम्मान की दृष्टि से उन्होंने एक पद्य पढ़ दिया उसी सभा में। सब लोग बैठे उन्हीं के सामने। अब बातचीत चल रही थी कि दामाद कौन सा अच्छा। मालूम क्या कहा? दूर जमाई पूर जमाई। क्या कह रहे हैं? दूर का जमाई हो तो पूरा जमाई, मतलब दूर का, कोई दूर देश में रहता हो, दूर जमाई पूर जमाई। गांव जमाई आधो, और गांव का जमाई हो तो आधा जमाई है। और घर जमाई गधा बराबर, जब चाहे तब ला दो। क्या कह रहे हैं? घर जमाई है तो गधा ही है, उसकी कीमत इतनी होगी। शुरू में तो कुछ दिनों तक तो बैठाला जाएगा, भोजन कर लो, थाली कर लो, और उसके बाद यही कहेंगे जाओ सब्जी लेके आ जाओ। हैं? कब तक बैठ के खाओगे? वास्तव में हमें अपनी महिमा आनी चाहिए, और जब तक अपनी महिमा नहीं आएगी तब तक पर्याय की, विभाव की, विकार की, विषयों की, लक्ष्मी की, अनित्य वस्तु की महिमा आएगी, जब तक नित्य स्वभाव की महिमा नहीं आ रही। आइए देखेंगे आगे की ओर बढ़ते हैं। और अब जो लक्ष्मी को धर्म कार्य में लगाता है उसकी प्रशंसा करते हैं। इस विषय पे बढ़ने के पहले कुछ पंक्तियां मैं लेना चाहता हूं। रत्नकर्ण शावकाचार में शिक्षावत अधिकार की चर्चा आई है, उसमें बड़ी सुंदर लाइन लिखी है। इस पंचम काल में जो धनवान होते हैं उनके ज्ञान के ऊपर मोह का बड़ा अंधेरा छाया हुआ है। बोल्ड लाइन से लिखी है लाइन। पंचम काल के धनवानों के ऊपर मोह का बड़ा अंधेरा छाया हुआ है। कैसा छाया है? पूर्व जन्म में जिन धर्म से रहित तपस्या की थी, कुपात्र को दान किया था, इस कारण धन संपदा मिली है। पंचम काल में यदि पैसा मिल रहा हो, बहुत धन वैभव बढ़ रहा हो, तो ये अच्छा लक्षण नहीं है, डूबने के पूरे पूरे लक्षण। कुदान के फल से इस पंचम काल में धन विशेष होता है। क्या कह रहे हैं? और जिस परिणामों से होगा वह परिणाम अच्छा नहीं था तो कार्य अच्छा होने वाला नहीं। इसलिए तरीका क्या है कि यदि पूर्व पुण्यादि के उदय से भी आया है तो उसमें आसक्ति को घटा करके आत्म आराधना के मार्ग में जीव को लगना चाहिए, ना कि उसी में आसक्त रहना। धनवान ऐसा अभिमान करता है। देखो हमारे घर पे बहुत धर्मात्मा तपस्वी पंडित आते हैं, तथा अनेक आवेंगे, क्योंकि सभी देशी विदेशी गुणवान जैनियों का बड़ा ठिकाना तो हमारा ही घर है। धन आदि का लोभ ही है ना, और धन का यश मान के सोचता है तो कथन कैसा आता है? हमारे घर इतने पंडित आते, हमारे घर इतने लोग ठहरते। टोडरमल जी ने यह प्रयोग किया है सम्यक ज्ञान चंद्रिका में, है धनवान सेठ और क्या कहते लोभी वक्ता, ऐसा दृष्टांत प्रयोग किया। कोई उन्होंने वहां पे प्रश्न किया कि ये धनवान के पास तो विद्वान आदि पंडित आदि भी बहुत आते जाते दिखते हैं, ऐसा प्रश्न किया किसी ने। तो मालूम टोडरमल जी ने क्या उत्तर दिया? यह तो तभी संभव हो जब मूर्ख धनवान हो और लोभी पंडित हो। क्या किया? मूर्ख धनवान हो और लोभी पंडित हो तभी संभव है, और निर्लोभी पंडित हो और समझदार धनवान हो तो ऐसा तीन काल संभव नहीं। पर जगत के जीवों को इसी चीज की महिमा लगती है। क्या कह रहे हैं? हाँ, हम ये तो बताने में बड़े उत्साहित होते हैं, साहब आपको पता है जब यहाँ मंदिर बना था ना तो सबसे पहली प्रतिमा आई थी तो हमारे घर पे रखी गई थी, और फिर उसके बाद हमारे घर का क्या हुआ कि ये बात बताने भर की है, अब घर में अभक्ष भी आने लगा, घर के बच्चे रात्रि भोजन भी करने लगे, तो तुम ये बात नहीं बताओ कि इस घर में कभी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा आई थी। ये उपहास ही होने वाला, ये कोई प्रभावना नहीं है। क्या कह रहे हैं? बोले साहब हमारे यहाँ तो इतने पंडित आते हैं। अच्छा, इतने लोग आ गए, हमारे यहाँ ही ठहरते हैं? गजब की बात है, तुम्हारे यहाँ ठहरते हैं और तुम्हारे परिवार के आधे से ज्यादा सदस्य तो मंदिर ही नहीं जाते। हाँ, तो वो पंडितों के ठहरने का क्या मतलब है? या तो पंडित में डिफेक्ट है या फिर हमारी दृष्टि में डिफेक्ट है।
बोले साहब किस में देखना, गलती किसकी है, कमजोरी किसकी है, डिफेक्ट किस में है, दोष किसका है? हाँ? कि भैया जिन परिणामों से हम इस धन आदि के माध्यम से मानते हैं, इस वैभव से मानते हैं अपना बड़प्पन, वह सोच ही गलत है। और वह गलत सोच के कारण कभी भी हमारे कार्य की सिद्धि होती। आइए देखिए, पढ़ेंगे, बहुत चर्चा है, आप पढ़िएगा, 191 पेज नंबर है शिक्षाव्रत अधिकार का, वहां पे बहुत विस्तृत में सारी चर्चाएं आई हैं। अगली गाथा की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समय अब मात्र 4 मिनट का शेष है और उसमें हम इस गाथा को लेकर के फिर विराम लेंगे। अब जो लक्ष्मी को धर्म कार्य में लगाता है उसकी प्रशंसा करते हैं। अब थोड़ी प्रशंसा की बात चालू हुई। अभी तो लक्ष्मी के स्वरूप की बात और लक्ष्मी यानी धन आदि में आसक्त जीव की परिणति की चर्चा थी। जो वर्धमान लक्ष्म अणवरयम देदि धम्मक जेसु सो पड्डी एहिम तो वदी तस विसहला हवे लच्छी। जो वृद्धिगत लक्ष्मी सदा देता धर्म के कार्य में, पंडित जनों से स्तुत्य उसकी लक्ष्मी ही सफल है, लक्ष्मी ही सफल है। अन्वयार्थ, जो पुरुष पुण्य के उदय से वड्डमाणम लक्ष्मी, बढ़ती हुई लक्ष्मी को अणवरयम निरंतर धम्मकज्जेषु देदी धर्म कार्यों में देता है, सो पंड एहिम थुवदी, वह पुरुष पंडितों द्वारा स्तुति करने योग्य। वी तस्सा सहल हवे लच्छी, और उसकी लक्ष्मी ही सफल है। क्या कह रहे हैं? पूर्व पुण्यादि के उदय से प्राप्त व्यवस्थाओं को यदि त्याग भावना के साथ में और गृहस्थ की भूमिका में प्रशस्त परिणाम अनुसार धर्मादि कार्य में लगाता है तो वह प्रशंसनीय जीव, प्रशंसनीय है, वंदनीय नहीं कहा, अभिनंदनीय नहीं कहा, प्रशंसनीय कहा उसके परिणाम को, लेकिन वह परिणाम वंदनीय नहीं है। त्याग दे और त्याग करके और अपने स्वरूप में ही रमण करे, अपने वैभव को देखे, तो फिर वह वंदनीय और अभिनंदनीय होगा। पर प्रशंसनीय इस अपेक्षा से है कि विषय भोगों में नहीं लगाता है, उसके स्वामित्व के त्याग की दृष्टि से सत्पात्र आदि को या धर्मादि कार्य में लगाता है, तो वह जीव प्रशंसनीय है। और कब लगाता है? कि निरंतर लगाता है, प्रसंग अनुसार नहीं। भावनाएं बन गई प्रसंग को देख के तब नहीं। बहुतायत जब बोली लगती है तो कई बार हम भी उल्लास में बोली ले लेते हैं, लेकिन देने का टाइम आता है तो फिर महीनों तक पैसा नहीं निकलता। ऐसा होता है? क्या कह रहे हैं? उल्लास में उल्लास होता है कि कंपटीशन होता है? हाँ, और ये पद्धति बहुत गलत है। किसी को बारंबार प्रेरित करते करते, आपने देखा होगा बोली लगती है ना कोई प्रोग्राम में, तो 2-4 उत्प्रेरक निमित्त बन के भीड़ में जाके खड़े हो जाते हैं। हाँ? और वहां मंच से एक भजन गाया जाता है, बोली ले ले भैया नहीं तो पछताएगा, मेहनत का पैसा पापों में चला जाएगा। हाँ? अच्छा, और गाओ भजन, और गाओ, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। अच्छा, तो जब तेरे काम नहीं आएगी तो दूसरे के काम आएगी कि नहीं आएगी? कि नहीं हमको दे दो, हम काम में ले लेंगे। ऐसे भाव से लिया गया दान कोई कार्यकारी नहीं है। कैसा दान होता है? दान दे मन हरस विसेखे, एह भव जस पर भव सुख देखे। दान दे तो आनंद होना चाहिए कि चलो मेरा जो भी पुण्य प्रमाण प्राप्त सामग्री थी जिसमें मेरा स्वामित्व था, आज धर्मार्थ कार्य में लगा के मैं उस विकल्प का त्याग करता हूं। क्या कह रहे हैं? इस बात का आनंद, त्याग का आनंद होना चाहिए, दान का अभिमान नहीं होना चाहिए। हाँ, और फिर त्याग का आनंद होगा तो आनंद कैसे भोगा जाता है? बता करके कि अकेले में बैठ करके? बोला तो था गड़ा धन मिलेगा तो किस किस को बताना। क्यों साहब?
एक भी जन कहने को तैयार नहीं। पंडित जी आपको बताएंगे। प्रमोद जी हैं, मैं आपकी मेहनत की नहीं बोलता, मेहनत से जो कमा रहे उसकी हिस्सेदारी की बात नहीं है, पर गड़ा मिल जाए। अपना तो अब साधर्मी संबंध है ना, 8 महीने पुराना रिश्ता हो गया है, हैं? तो अब तो थोड़ा बहुत शेयर हो जाएगा कि नहीं होगा, गड़ा मिल गया तो। हाँ, कि पंडित जी पहले मिलने तो दो, फिर विचारेंगे कि क्या होना है आगे का, कि तेरा परिणाम ही पहले से संकुचित है, तुझे नहीं मिलने वाला। क्या कह रहा है? बात ख्याल में आती है? इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं, बहुत सरल भाषा में आचार्य देव ने ये जीव को जगाने का प्रयास किया। देखिए अंतिम पंक्ति पढ़ते हैं, भावार्थ। पूजा, प्रतिष्ठा, यात्रा, पात्रदान, परोपकार इत्यादि धर्म कार्यों में खर्च की गई लक्ष्मी ही सफल है। पंडित लोग भी उसकी प्रशंसा करते हैं। जो त्याग पूर्वक किया गया हो, उस दान आदि की प्रशंसा की जाएगी। जहां अभिमान पोषण हो, ऐसी क्रिया ना कराई जाती है, ना की जाती है। बात कड़वी हो सकती है, लेकिन अध्यात्म के मंचों पर इस चीज की संभाल होनी ही चाहिए। देखो जगत में जो जीव अज्ञानता में करते हैं उनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन जो जानते हैं, जान बूझ नर अंध भये हैं लोचन बांधी पाटी, उनकी बात चल रहा है। जो जानबूझ के अंध बजे। हाँ, बोलो मंच पे किसकी ज्यादा प्रशंसा की जाए, ज्ञानी की कि पंडित धनवान की? गुरुदेव श्री के बात कहें, गुरुदेव श्री की सभा की बात कहें, तो गुरुदेव श्री कहते थे पंडित छे पंडित, ये पंडित है, छोटा भी विद्वान होगा तो उसको आगे बैठा लो, आगे बैठा लो, हैं? और धनवान हो तो क्या कह रहे हैं? धनवान हो तो ये सेठ हैं, ये मैं करता फिरता है, मरी ने ढोर थसे। जो थोड़ी बहुत कमी हो आप सुधार लेना गुजराती भाई लोग, मैं भावनाएं बताता हूं। हाँ, मरी ने ढोर ससे, कुकरी सुकरी के पेट में चला जाएगा, आगे पीछे घूमता फिरेगा। ये क्या है, इनको सेठों से तकलीफ थी क्या गुरुदेव श्री को? हाँ, कषाय थी साहब, कषाय। अभी किसी ने एक बात कही, पुण्य को विष्टा कह दिया। ये कोई ये बात होती है? पुण्य का इतना बुरा तिरस्कार तो नहीं किया जाना था, हैं? कि वहां पे कहा भी तो है, काक बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। काय की उसकी कबूतर की कौए की बीट कही है, गाय का गोबर नहीं कहा। कि गाय का गोबर होता तो गांव वाले इकट्ठे कर लेते लीपने पोतने के लिए, और कबूतर की बीट इसलिए कही है कि कोई हाथ लगाने तैयार नहीं, कोई काम की नहीं। ऐसे धन वैभव आदि का जो विकल्प है, ये विकल्प एकमात्र आश्रव का कारण, दुख का कारण है। इसका संचय दुख है, इसकी रक्षा दुख है, इसकी व्यवस्था का विकल्प दुख है, और इसमें होने वाले परिणाम का भविष्य दुख है। जो दुख का कारण है उसे अच्छा कैसे कह सकते हैं? इसलिए उदाहरण ऐसे दिए गए। क्या करें, कषाय नहीं। आइए विषय को यहाँ विराम लेंगे। कल 20वीं गाथा से विषय आगे की ओर बढ़ेगा, इसी बात को और पुष्ट किया जाएगा आगे। अभी हम सभी भक्ति धारा के अंतर्गत जितेंद्र भक्ति पाठ के लिए या प्रासंगिक भक्ति के लिए चलते हैं। हमारे अतुल भाई मुंबई से आज भक्ति पाठ करेंगे। हाँ, 1 मिनट अतुल भाई, मैं अनम्यूट करता हूँ। आज आता है आवाज? हाँ, आती आती। प्रसंग के अनुरूपी है भक्ति आज। जी जी, बहुत अच्छा। ज्ञान गण स्वरूप भूल हो रहा दुखी स्वयं, ज्ञान घन स्वरूप भूल हो रहा दुखी स्वयं, प्रचुर विकल्प जाल वन में रो रहा कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। अनंत शक्तियों का पुंज चेतना स्वभावमय, अनंत शक्तियों का पुंज चेतना स्वभावमय,
पुण्य पाप भार को तू ढो रहा, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। अनादिकाल से दुखी न एक पल रहा सुखी, स्वभाव से विमुख सदा अरे रहा तू परमुखी। अनादिकाल से दुखी न एक पल रहा सुखी, स्वभाव से विमुख सदा अरे रहा तू परमुखी। मोह की शराब पी, मोह की शराब पी अनादिकाल से अचेत, मूल भूल से खुआर हो रहा, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। शुभ अशुभ विभाव भाव यह नहीं तेरा स्वभाव, पुण्य पाप राग द्वेष आदि सब विभाव भाव। शुभ अशुभ विभाव भाव यह नहीं तेरा स्वभाव, पुण्य पाप राग द्वेष आदि सब विभाव भाव। अष्ट कर्म वेदना से तू परेशान आज, अष्ट कर्म वेदना से तू परेशान आज, कर्म के ही बीज फिर से बो रहा, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। ये वक्त फिर न आएगा, मिथ्यात्व गर न जाएगा, निगोद द्वार है खुला, जिन धर्म फिर न पाएगा। ये वक्त फिर न आएगा, मिथ्यात्व गर न जाएगा, निगोद द्वार है खुला, जिन धर्म फिर न पाएगा। ज्ञान सूर्य ज्ञान सिंधु ज्ञान देव तू महान, ज्ञान सिंधु ज्ञान देव ज्ञान सूर्य तू महान, तीन लोक के धनी तू रो रहा, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। जाग रे तू जाग रे, ममत्व मोह त्याग रे, विषय कषाय छोड़ रे, निज तत्व में ही सार रे। जाग रे तू जाग रे, ममत्व मोह त्याग रे, विषय कषाय छोड़ रे, निज तत्व में ही सार रे। संसार देह भोग से विरक्त हो अरे प्रभो, संसार देह भोग से विरक्त हो अरे प्रभो, मोक्ष मार्ग बाट तेरी जोई रहा, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। ज्ञानी घन स्वरूप भूल हो रहा दुखी स्वयं, प्रचुर विकल्प जाल में तू रो रहा, कमाल है, तू रो रहा, कमाल है। अनंत शक्तियों का पुंज चेतना स्वभावमय, पुण्य पाप भार को तू ढो रहा, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है, कमाल है। जय जिनेन्द्र। बहुत सुंदर भक्ति पाठ एक नई रचना के रूप में हमारे अतुल भाई जो कि भाईंदर मुंबई से जुड़ते हैं उनके माध्यम से लिया गया। कमाल है, कमाल है। वास्तव में यहाँ पे जो कमाल शब्द है कोई प्रशंसावाचक शब्द नहीं है, ये व्यंग्यात्मक रूपों में बात कही गई है, कमाल है। हाँ, एक पुराना भजन आपने ध्यान दिया होगा कि एक पुराने भजन में एक पंक्ति थी
आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है, अचरज है जल में रह कर के भी मछली को प्यास है। क्या कह रहा है, आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, यानी ऐसी बात हो गई। अब याद आएगी तो मैं बाद में आपको कहूंगा। एक दृष्टांत मैंने बहुत पहले सुना था कि पानी के अंदर मगरमच्छ प्यासा है, ऐसा कोई व्यक्ति सुख खोजने के लिए जाता था, तो किसी ने उससे कहा कि तुम्हें सुख उस मगर के पास में मिलेगा। अब वो कथा जब ध्यान आएगी प्रसंग अनुसार तो मैं कहूंगा, लेकिन हमें विचार करना चाहिए कि परिणाम जीव का कैसा हो रहा है। एक बचपन में हम लोग जब पाठशाला पढ़ते थे, एक अच्छी कव्वाली पाठ हुआ करता था, और वो आपके जो पंडित राजेंद्र कुमार जी साहब की एक पुस्तक छपी थी, उसके पीछे के कवर में छपा हुआ था। उसमें एक लाइन आती है कव्वाली में, भोग के रोग से पाप के ताप से, भोग के रोग से पाप के ताप से, अपने मन को हटा ले तो क्या बात है, सारी दुनिया का एकदम भरम छोड़ दे, सारी दुनिया का एकदम भरम छोड़ दे, आत्मचिंतन जगा ले तो क्या बात है, आत्मचिंतन जगा ले तो क्या बात है। ये कमाल ही है कि है तो स्वयं चेतन चिदानंद चिद्रूप, और फिर भी विषय भोगों की वासना परिणाम में अपने जीवन को खोता है। ऐसे जीवों को जागृत करने के लिए यह भक्ति निश्चित ही प्रेरणा का कारण बने। आइए हम सभी आगे की ओर बढ़ते हैं, भाव प्रतिक्रमण की ओर। आज कोई भाव ये बच्चों में लेना है क्या? दिनेश जी, ये बेटी लेगी क्या भाव प्रतिक्रमण? आता है इसको? अच्छा, बोलेगी, ठीक है। वो जिस हिसाब से तैयार बैठी थी तो मुझे लगा कि वो पाठ करना चाहती। कोई बात नहीं, आगे जब उसका याद हो जाएगा तब करेंगे। हम सभी यहाँ से भाव प्रतिक्रमण पाठ प्रारंभ करें। हे अरहंत प्रभो, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा, समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा, इस भव में या पूर्व भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं, वह मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं, इस प्रकार मैं इन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए, इस तरह से हम सभी ने अभी यहाँ पर भाव प्रतिक्रमण पाठ पूर्वक अपने जीवन में जो दोष आदि होते हैं, हमारे प्रमाद जनित जो कार्य में हिंसा आदि होती है, उसकी आलोचना यहाँ प्रतिक्रमण पाठ के माध्यम से की। हाँ जी, जिनवाणी स्तुति, यदि संक्षिप्त जिनवाणी स्तुति की किसी की भावना हो वो अपना हाथ ऊपर कर सकता है। हाँ, चलिए मैं यहीं से करता हूँ पाठ। मेरा एक अनुरोध जरूर है, विजय भाई जी मुंबई से, एक आध दिन में भक्ति पाठ आप भी करें। अच्छी भक्ति ली थी आपने पुरानी कभी की, ऐसा कोई प्रासंगिक यदि मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। अनित्य भावना का विषय चलता है, वैसी कोई भक्ति आदि आप लें तो बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ जी, मुंबई से ले रहे हैं भरत भाई के परिवार से। हाँ जी, लीजिए जिनवाणी स्तुति। साथ ही साथ एक और अनुरोध है मेरा छोटा सा आप लोगों से, जो लोग बैठते हैं वो अपने वीडियो अगर ऑन करके बैठेंगे तो आपका उपयोग ज्यादा स्थिर होगा। मैं निश्चित तौर पे आपसे कहूंगा आपका उपयोग ज्यादा लगेगा। उसका एक कारण यह है, जब हमें कोई देखता रहता है ना तो हम सावधानी से बैठते हैं। हमको ऐसा लगता है कोई देख नहीं रहा है तो अपनी प्रमाद अनुसार क्रियाएं होती रहेंगी, क्योंकि हमें सर्वज्ञता पे भरोसा नहीं है। हमको भरोसा होगा तो हमें पता होगा कि सर्वज्ञ के ज्ञान में से तो मैं झलक ही रहा हूँ। अभी मैं स्वाध्याय करने भी बैठा हूँ, पूजा करने बैठा हूँ, भक्ति करने बैठा हूँ, इस समय मेरी
स्थिति कैसी है ये केवल ज्ञानी के ज्ञान में तो पहले से झक गया। अगर मैं किसी के ज्ञान से बच भी गया तो अपने ज्ञान से और उनके ज्ञान से तो नहीं बच सकता, और वास्तव में जो अपने से बचना चाहता है उसे कोई नहीं बचा सकता। अब समझदार के लिए सारा काफी होता है, हम और सब समझदार ही लोग हैं। आइए हम जिनवाणी स्तुति का पाठ करते हैं। सुन करी वाणी जिनवर की मारे हर सहिए न समाय जी। काल अनादि की तपन बुझानी, काल अनादि की तपन बुझानी। निज निधि मिली अथाय जी। सुन करे वाणी जिनवर की मारे हर्ष हिये न समाय जी। संशय ब्रह्म और विपर्य नासा, संशय ब्रह्म और विपर्य नासा। सम्यक बुद्धि उपजाय जी। सुन करे वाणी जिनवर की मारे हर्ष हिये न समाय जी। नरे भव सफल भयो अब मेरो, नरे भव सफल भयो अब मेरो। बुध जन भेटत पाय जी। सुन करे वाणी जिनवर की मारे हर्ष हिये न समाय जी। जय जिनेन्द्र। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति पाठ के उपरांत यहाँ पर काय उत्सर्ग करेंगे नमोकार मंत्र के पाठ के माध्यम से। नमो, अरे आपका माइक म्यूट कर दीजिए। चलिए मैंने कर दिया। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। देव शास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वीतरागी जैन शासन की जय। इस तरह से कल प्रातः काल हम सभी अपने अष्टानिका महापर्व के 5वें दिवस पर और जो हमारी क्रम से सिद्ध चक्र त्रिकालवर्ती सिद्ध चक्र विधान चल रहा है उसकी भक्ति पूजन करते हुए और नंदीश्वर दीप आदि के वंदना के भाव के साथ कल प्रातः 7:20 पर जुड़ेंगे। निश्चित ही ये जो पर्व विशेष आते हैं ये हमारे को विशेष जागृत करने और हमारी दिनचर्या को और व्यवस्थित करने के लिए सहज प्रसंग बनता है। इसलिए मेरा अनुरोध है सभी लोग जो लोग जुड़ ही रहे हैं बहुत सारे साधर्मी बंधु, आप लोग विधि पूर्वक बैठ करके और पूरा पूजन का भी लाभ लें और यथासंभव दिन में भी जहाँ पर भी आपको स्वाध्याय प्रसंग बनता है उसमें भी जुड़ें और अपना निजी स्वाध्याय जरूर अवश्य करने का प्रयास करें जिससे हम सभी को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना से हम सभी अल्पकाल में सिद्ध चक्र में सम्मिलित होंगे और शाश्वत सुख को भोगें, इस पवित्र भावना से विराम लेते हैं। सभी को जय जय।